तो दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय में सेशन 2023-24 के लिए कक्षा 6 में एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या पात्रताएं हैं और क्या शर्तें हैं, और एडमिशन के लिए आवेदन प्रोसेस कहां से और कैसे करनी होगी, और इसकी लास्ट डेट है वो कब है, और एग्जाम है वो कब होगा, सिलेबस में क्या आने वाला है, और पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का वो रहने वाला है। यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपन पात्रता या फिर योग्यता की बात कर लेते हैं कि कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए एक स्टूडेंट के पास कौन कौन सी योग्यताएं या कौन कौन सी पात्रताएं वो होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो बड़ी खास पात्रताएं। पहली पात्रता तो ये है कि जो स्टूडेंट है वो वर्तमान में कक्षा 5 में वो अध्ययनरत होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो पात्रता है उसकी डीओबी। यहाँ पे स्टूडेंट की एक डीओबी है वो एक निश्चित डेट के बीच में होनी चाहिए। वो डेट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। स्टूडेंट की जो जन्म तिथि है वो 1 मई 2011 से लेके 30 अप्रैल 2013 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे इन दोनों डेट को है वो शामिल किया गया है। यानी स्टूडेंट का जो जन्म है वो ना तो 1 मई 2011 से पहले का हो और ना ही 30 अप्रैल 2013 के बाद में हो। अगर इस बीच में स्टूडेंट की जन्म तिथि है तो वो कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए पात्र है। बस सबसे बड़ी ये दो ही पात्रताएं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक खास बात यह है कि स्टूडेंट जिस जिले का है या जिस जिले का मूल निवासी है उसी जिले के नवोदय विद्यालय में है उसको आवेदन है वो करना पड़ेगा। चलिए अब कुछ दस्तावेज की बात कर लेते हैं कि जब भी आप आवेदन करोगे तो आवेदन के समय आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता वो पड़ने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो स्टूडेंट की जो पासपोर्ट साइज फोटो है जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए, और एक सिग्नेचर है और एक आधार कार्ड। इसके अलावा स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में जिस स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका अध्ययनरत का प्रमाण पत्र या स्टडी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ये 2-4 जो डॉक्यूमेंट है आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय है इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको नियमों की जानकारी दे रहा हूं। आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में जानकारी नहीं देने वाला हूं। इसके लिए हमारा अलग से वीडियो है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। लेकिन आवेदन करने से पहले नियमों को आप जरूर है वो जान लीजिएगा। तो ये तो कुछ डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत आपको बाद में पड़ने वाली है। जब मान लीजिए स्टूडेंट है एग्जाम को क्वालिफाई कर जाता है और क्वालिफाई करने के बाद जब एडमिशन आपका फाइनल होता है तो उस समय भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो कुछ डॉक्यूमेंट तो मैंने देखिए अभी आपको बताएं। इसके अलावा यहाँ पे एक तो स्टूडेंट का मूल निवास, जिस जिले का रहने वाला है या जिस राज्य का रहने वाला है तो वहां का एक मूल निवास है उसकी जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ स्टूडेंट का एक जो डीओबी सर्टिफिकेट है यानी जन्म प्रमाण पत्र, उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। एक स्टडी सर्टिफिकेट होगा और इसी के साथ स्टूडेंट की टीसी। जब एडमिशन फाइनल हो जाएगा तो फिलहाल जिस स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहा है उस स्कूल की टीसी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन वो जो टीसी है काउंटर सिग्नेचर उसके ऊपर होना चाहिए। संबंधित सीबी ऑफिस से या फिर डीओ ऑफिस से है उस पर काउंटर सिग्नेचर होने चाहिए। बस यही जो डॉक्यूमेंट है उसकी जरूरत है वो पड़ने वाली। इसके अलावा मान लीजिए कुछ ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो डिसेबिलिटी ग्रुप से हैं तो उनके पास इस प्रकार का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता वो पड़ने वाली है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम की। तो देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम है 29 अप्रैल 2023 को आयोजित होने वाली है। सुबह 11 बजे से ये एग्जाम है वो शुरू होगी। अब देखिए एग्जाम को लेके 2-4 खास बातें बता देता हूं, फिर आगे आवेदन की डेट के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए एग्जाम है वो ऑफलाइन है वो होने वाली है। अब यहाँ पे एग्जाम की खास बात यह है कि इस एग्जाम को स्टूडेंट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के बाद ही वो नवोदय विद्यालय में है एडमिशन के लिए है वो पात्र होगा। मैंने बताया कि एग्जाम है ऑफलाइन होगी, ओएमआर सीट पे होगी और एग्जाम का जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। और यहाँ पे जो टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इन क्वेश्चन को यहाँ पे 3 पार्ट में है वो बांटा गया है। पहला पार्ट है मैट का। मैट का मतलब है मेंटल एबिलिटी। तो जो मेंटल एबिलिटी का जो पेपर होगा उसके अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का होगा। इसके बाद यहाँ पे मैथ का पेपर होगा जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर का होगा।
इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज या फिर भाषा का पेपर होगा ग्रुप के हिसाब से, तो उसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर का होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कोई भी लैंग्वेज की है चॉइस कर सकता है, हिंदी या इंग्लिश। अगर उसने हिंदी में आवेदन किया है तो हिंदी भाषा में है उनके क्वेश्चन आएंगे, अगर इंग्लिश को चॉइस किया है तो इंग्लिश में आएंगे। अब पेपर का जो प्रारूप होगा भाषा का, तो वो सभी प्रकार की जो भाषाएं हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया में होती है, तो अलग अलग स्टेट की जो भाषा है वो भी अलग अलग होती है। तो ऐसे में हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, उर्दू है, गुजराती है, सब भाषाओं के अंदर ये प्रिंटेड होगा। लेकिन आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं उसी स्टेट के अनुसार है पेपर की भाषा आने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज का जो पार्ट है, भाषा का जो पार्ट है, आपने जो चॉइस भरी है, अगर आपने इंग्लिश भरा है तो इंग्लिश आएगा और हिंदी भरी है तो हिंदी है, उसके क्वेश्चन है वो आपको करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ओएमआर सीट पे आपको ये जो पेपर है वो देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हो सकते हैं या फिर स्टूडेंट हो सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होने वाली है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं आवेदन प्रोसेस की। तो देखिए दोस्तों, जो आवेदन है केवल और केवल ऑनलाइन है वो स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और अभी तक आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2023 तक है। बशर्ते यदि बाद में डेट बढ़ाई जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 31 जनवरी 2023। तो आपको 31 जनवरी 2023 से पहले है वो आवेदन करना है। तो ये तो थी नवोदय में कक्षा 6 में एडमिशन लेने की कुछ बेसिक सी जानकारी, पात्रता, शर्तें, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की है वो कोशिश करूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी इस एग्जाम के बारे में मुझसे जानकारी है वो ले सकते हैं। जो साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और इसी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं कि समय समय पे जैसे ही इस एग्जाम को लेके जो अपडेट आएंगे उन अपडेट की जानकारी मैं चैनल के माध्यम से है वो देने वाला हूं। अगर आपको उन अपडेट की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।